वेलकम बैक फ्रेंड्स योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स आज हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ और किस किस रूप में करते हैं। सो फ्रेंड्स इस सेशन में हम प्रीपोजिशन के सारे कंसेप्ट सीखेंगे, जानेंगे और आशा करते हैं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। सो आपने प्रीपोजिशन के बारे में सब कुछ जानी है। सो फ्रेंड्स जैसा कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है प्रीपोजिशन क्या होता है। सो फ्रेंड्स व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है? ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो वर्ड है या शब्द हैं वाक्य में उससे रिश्ता बताता है, यानी वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड से यानी दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसकी स्थिति या उसका रिश्ता बताता है, वो प्रीपोजिशन होता है। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड से यानी कि वाक्य में ऑब्जेक्ट वर्ड से उसका रिश्ता बताता है, वह होता है प्रीपोजिशन। सो फ्रेंड्स इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या होगी? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड टेल्स अस पोजीशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। या आप ऐसे कह सकते हो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड टेल्स अस पोजीशन ऑफ द थिंग्स। जो वस्तुओं की स्थिति बताने का काम करे या जो नाउन प्रोनाउन की स्थिति बताने का काम करे वह प्रीपोजिशन होता है, वह प्रीपोजिशन होता है। आई होप कि आपको इसकी डिफिनीशन क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं क्या हुआ? एक प्रोनाउन वर्ड हुआ। और इन द रूम एक स्थान हुआ। अब ये जो मैं है मेरी स्थिति रूम में होने का कौन सा वर्ड बता रहा है? इन बता रहा है। कौन सा वर्ड फ्रेंड्स? इन। और इन ही क्या हुआ आपका? प्रीपोजिशन। सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इसके अनेक वर्ड जिनको हम अलग अलग रूप में अंग्रेजी में हम प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे डायरेक्शन दिशा देने के लिए, और टाइम, प्लेस, स्पेशल रिलेशन बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन। सो फ्रेंड्स इन क्लोज्ड एरिया, जैसे फ्रेंड्स इनक्लोज्ड एरिया यानी कि जैसे लिखा है यूज इन व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, इनसाइड हो, उसके भीतर हो, सो फ्रेंड्स वहाँ हम इन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? इन का। सो यूज इन, वहाँ हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ लिखा है मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ। फ्रेंड्स इमेज के साथ है, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। जैसे फ्रेंड्स देखो ये लड़की, क्योंकि बेड है मतलब ये एक सोफा है और यहाँ पे तमाम चीज़ें रखी हैं, तो इससे क्या ज्ञात होता है कि ये लड़की कमरे में है, ये लड़की कमरे में है। तो ये लड़की बता रही है कि मैं कमरे में हूँ। आम इन द रूम, आम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, आम इन द रूम। सो फ्रेंड्स जो इस लड़की की स्थिति है ये क्या है? कमरे में। और मतलब वो जो लड़की है ये कहाँ है? कमरे। और कहाँ? में, क्योंकि इन ही बता रहा है कि वो कमरे में है, अन्यथा हम कहते हैं मैं कमरे। अब मतलब क्या? मैं या का, मैं कमरे हूँ मतलब कमरा हो? नहीं, इन जो है ये आपको बता देता है, सटीक जानकारी दे देता है कि हाँ आप कमरे में हो। सो फ्रेंड मैं क्या करता है? मैं और कमरे के बीच में क्या करता है? स्थिति बताता है और लोकेशन बताता है, या फिर उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बताता है मेरे और कमरे के बीच में। सो फ्रेंड्स यही होता है प्रीपोजिशन। आपको आज प्रीपोजिशन को सिखाकर ही मानेंगे। आप आज प्रीपोजिशन के जितने भी कंसेप्ट हैं सब जान जाएंगे और आप ये भूल जाएंगे प्रीपोजिशन कोई चीज होता भी है। आप ये जानेंगे प्रीपोजिशन क्या है, कुछ भी नहीं है। एकदम इजी टॉपिक है प्रीपोजिशन, जो कि
आपने अभी तक शायद पढ़ा होगा तो वहाँ आपको डरवा रखा होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच बहुत डेंजरस होता है, प्रीपोजिशन के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, या किसी ने अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा। सो आज प्रीपोजिशन हम क्लियर और एकदम सटीक तरीके से जानेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी स्थान के लिए जब हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो किस तरह से, जैसे सब फ्रेंड देखो लोकेशन अ पॉइंट, जैसे हमने किसी एक बिंदु को हम दर्शाना हो, किसी स्थान को दर्शाना हो। सो फ्रेंड्स उस स्थान पे हम कैसे और क्या प्रयोग करते हैं, जैसे फ्रेंड देखिए लिखा है it tells us that the following noun is located at the specific point of location। फ्रेंड्स जब हम किसी पॉइंट ऑफ किसी एक स्थान पे, किसी एक लोकेशन पे जब हम कोई चीज़ बताते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट किसी एक महत्वपूर्ण प्लेस पे, सो वहाँ हम एट का प्रयोग करते हैं। जब उसको हम बताते हैं, निरूपित करते हैं, एक नाउन का वहाँ होने का बोध कराते हैं। सो देखिए फ्रेंड, जैसे मैं घर पर हूँ। सो फ्रेंड्स क्या है, जैसे घर पर होने का क्या मतलब, ये तो है नहीं कि वो घर के अंदर है। घर पर जैसे आपने किसी को बताया, किसी ने कॉल किया या कहीं और कोई पर्सन पूछता है तुम कहाँ पर हो, तो वो बोलते मैं घर पर हूँ। तो घर पर होने का मतलब नहीं कि वो घर के अंदर ही हो, वो बाहर भी हो सकता है। घर पर होना यानी कि उसका एक सर्कल है, उसका खेत हो सकता है, उसका अपना घर हो सकता है, जितना उसका एरिया है वो घर पर ही माना जाता है। तो आई एम एट होम, तो वहाँ इन नहीं लगा सकते आप, इन वहाँ लगाते हो जहाँ कोई एरिया चारों तरफ से घिरा हो, वहाँ आप इन लगाते हो। तो मैं घर पर हूँ, तो आप कहीं मतलब द्वार भी हो सकते हो, आंगन में भी हो सकते हो, घर में भी हो सकते हो। तो इस पॉइंट को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, एट। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। सो फ्रेंड जब आपको कहीं बाहर रहना हो, यानी कि किसी बंद सरफेस में ना हो, एक ओपन स्थान पे हो और उस स्थान पर होने का बोध करा रहे हो आप, तो आप बताओगे कि मैं लोकेशन बताओगे तो आप वहाँ एट का प्रयोग करोगे। सो फ्रेंड्स ये हुआ आपका। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि संबंध सूचक स्थान के लिए हम कैसे, सरफेस लोकेशन यानी कोई टच करता हुआ पॉइंट हम बताएं, जैसे फ्रेंड्स यूज ऑन व्हेन वन थिंग इज अटैच्ड टू और टचिंग समथिंग। मतलब हम ऑन का प्रयोग जब करते हैं जब कोई वस्तु किसी चीज से टच हो, छू रखी हो। सो फ्रेंड जैसे हमने देखना है, एग्जाम्पल देखनी है, किताबें मेज के ऊपर रखी हुई है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ है किताबें और यहाँ आपने देख रखा है मेज, टेबल यानी कि मेज। अब यहाँ पर देखिए रखी हुई है, किताबें रखी है और कप रखा है, टेबल लैंप रखा है। सो फ्रेंड्स क्या है, किताबें मेज के ऊपर रखी हुई हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। जैसे फ्रेंड्स कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर रखी हुई है, और वो उससे टच यानी उसका सरफेस उससे मिल रहा है। सो फ्रेंड उस कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ लिखा है द बुक्स आर ऑन द टेबल, मेज पर किताबें रखी हुई हैं। सो फ्रेंड क्या बताया जा रहा है कि जो किताब है वो टेबल पे रखा, उसका सरफेस टच है टेबल से। सो फ्रेंड्स ये हुआ पॉइंट ऑफ प्लेस, या आप कह सकते हो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो सरफेस को टच करता हो। फ्रेंड्स अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी प्रीपोजिशन का संकेत या दिशा, संबंध सूचक दिशा को किस प्रकार से हमने बतानी होती है। मोमेंट टू अ सरफेस, जब कोई वस्तु किसी चीज से मोमेंट कर रही हो, उससे मतलब अलग हो रही हो। सो फ्रेंड उसको कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए एक सरफेस छोड़ के दूसरे सरफेस पे वो मूव कर रही हो। सो वहाँ किस तरह से हमने प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। जैसे लिखा है आपके डिस्प्ले पे फ्रेंड्स, मोमेंट टू द सरफेस, यानी कि जब कोई चीज किसी सरफेस से मोमेंट करता है कोई वस्तु, यानी कि जैसे बिल्ली मेज पर कूदी, द कैट जम्प ऑन द टेबल। ये फ्रेंड्स क्या बता रहा है, ऑन टू द टेबल, द कैट जम्पेड ऑन टू द टेबल। मतलब जब क्या हुआ,
एक सरफेस को छोड़कर दूसरे सरफेस पर कूदी बिल्ली, यानी बिल्ली मेज पर कूदी, नीचे से मेज पर जंप की जमीन से। सो फ्रेंड्स, एक सरफेस जब छोड़ के दूसरे सरफेस पे वो जा रही है, जंप कर रही है, उस दौरान यानी कि गतिमान है, उस दौरान आपने ऑन टू लगानी है, ऑन टू लगानी। जब कोई वस्तु एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाए और गतिमान स्थिति में जाए, सो उस कंडीशन में हमने ऑन टू लगानी है, ऑन टू। सो फ्रेंड्स, आपको ये कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट जानते हैं, बिल्ली मेज पर कूदती है, बिल्ली मेज पर कूदती है। अब इसमें क्या है, द कैट जंपेड ऑन द टेबल, द कैट जंपेड ऑन द टेबल। अब वो मेज पर कूदती यानी कि ये किसी दूसरे सरफेस से नहीं कूदी, ये उसी मेज पे जंप कर रही है, एक ही मेज पे। सो फ्रेंड्स, वहां ऑन लगाए, यानी कि एक मेज है, जैसे देखिए आप, बिल्ली बैठी हुई है, आपके डिस्प्ले पे बिल्ली बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, देखिए बिल्ली उसी मेज पर अपना जंप कर रही है, हल्का फुल्का जंप कर रही होगी उस मेज पे, या खेल रही होगी उस मेज पे। और एक जो हमने पहले सीखा उसमें क्या है, एक जमीन से और उस टेबल पे कूद रही है। तो जमीन से कूद रही तो एक सरफेस छोड़ के दूसरे सरफेस पे गई, तो वहां ऑन टू का प्रयोग किया गया। और जब जंप की, वो टेबल पे ही जंप कर रही है, नीचे से या ऊपर से कहीं नहीं, टेबल पे ही जंप कर रही है, तो वहां ऑन लगाया गया। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जानते हैं फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और जानते हैं, मोमेंट टुवर्ड्स एन इनक्लोज्ड एरिया। जब कोई वस्तु एक बंद क्षेत्र में, एक बंद क्षेत्र में मोमेंट करे, यानी कि गतिविधि करे या चले या हिले डोले एक बंद एरिया में, सो फ्रेंड्स वहां इन और इनटू का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कहां इन और कहां इनटू का प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे आपने देख रखे हैं, यहाँ एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और ये एक आपकी कैट है। सो कैट जानते हो क्या होता है, शायद बिल्ली बॉक्स में जा रही है, बिल्ली बॉक्स में जा रही है, मतलब द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। अब हम यहाँ इनटू क्यों लगाए, इन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि बिल्ली क्या कर रही है, जा रही है। कहाँ जा रही है, बॉक्स में, यानी उसके द्वारा एक काम हो रहा है, एक पॉइंट पे जा रही है, इनक्लोज्ड एरिया में जा रही है, लेकिन क्या है कि गतिमान है। और जब कोई चीज गतिमान है तो वहां में के लिए इनटू लगाएंगे, यानी कोई भी चीज, जिसने मैंने कहा मैं कमरे में नाच रहा हूं, मैं कमरे में नाच रहा हूं। सो फ्रेंड्स, हम क्या कहेंगे, आई एम डांसिंग इनटू द रूम, क्योंकि मैं गतिमान हूं कमरे में, मैं एक सरफेस यानी कि बंद स्थान पे हूं और वहां मैं गतिमान हूं, और गतिमान हूं तो वहां इनटू लगाएंगे मे के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा है फ्रेंड्स, बिल्ली बॉक्स में है, बिल्ली बॉक्स में है। द कैट इज इन द बॉक्स, द कैट इज इन द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स में है, बिल्ली बॉक्स में है। द कैट इज इन द बॉक्स, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसमें बैठी हुई है शांत, इस बॉक्स में बिल्ली क्या है, देखिए काली बिल्ली है, शायद आपको अच्छे से दिख भी रहा हो। कैट क्या कहे, देखो आराम से वो बैठी हुई है एक सरफेस में, एक चारों तरफ से बंद हुई चीजों में बैठी हुई है। अब क्या है, क्योंकि बैठी है, गतिमान नहीं, इसलिए इन लगाए। और उसमें क्या था, बिल्ली जा रही है बॉक्स में, तो गतिमान है, और जब गतिमान है तो वहां मे के लिए इनटू, और कोई चीज स्थित है किसी स्थान में तो वहां हम इन लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आइए जानते हैं और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस और क्या होते हैं। ऑफ और ऑफ, आउट ऑफ, ऑफ और आउट ऑफ, इन दोनों को जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स, बिल्ली टेबल से कूदी, बिल्ली टेबल से कूदी। अब क्या हुआ, टेबल पे बैठी थी, अब टेबल से क्या हुआ, नीचे की तरफ कूदी। जब कोई नीचे सरफेस ऊपर गई तब वहां ऑन टू लगाए हमने। अब जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गतिमान यानी कूदी, जंप की, बिल्ली टेबल से कूदी। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, द कैट जंपेड ऑफ द टेबल, द कैट जंपेड ऑफ द टेबल। यहाँ ऑन टू या ऑफ, ऑन टू या ऑन नहीं लगाएंगे, यहाँ ऑफ लगाएंगे, क्योंकि एक सरफेस छोड़ रही है, ऑफ कर रही है, एक सरफेस को छोड़ रही है और दूसरे सरफेस को नीचे जंप कर रही है। सो फ्रेंड्स, वहां ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, ऑफ। बिल्ली टेबल से कूदी, बिल्ली टेबल से कूदी। जैसे फ्रेंड्स और देखिए, बिल्ली बॉक्स से कूदी, द कैट इज कमिंग आउट, कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बिल्ली बॉक्स से बाहर आई, एक बंद स्थान से बाहर आई, तो वहां हमने कमिंग
आउट ऑफ लगाए, क्योंकि एक बंद सरफेस से बाहर निकली। और टेबल क्या होता है, क्योंकि खुला स्थान होता है, वहां से नीचे कूदी, तो वो क्या हुआ, वहां ऑफ लगाओगे, एक सरफेस को छोड़ के नीचे कूदी। और जो बॉक्स होता है फ्रेंड्स, ये एक बंद होता है, इसलिए उससे पहले उठना होगा, फिर वो बाहर आई होगी, जंप की होगी। सो फ्रेंड्स वहां आउट ऑफ लगाते हैं। आउट ऑफ मानी एक बंद क्षेत्र से जब आओगे तब पहले बाहर निकलोगे तब तो कूदोगे। सो वहां आउट ऑफ लगाया गया बॉक्स से, और टेबल से कूदी तो वहां ऑफ लगाया गया। सो फ्रेंड्स ये भी आपको क्लियर होगा, यानी कोई खुले स्थान से जब नीचे जंप किया जाए तो वो वहां ऑफ लगाओगे, और कोई बंद स्थान से जब वो जंप किया जाए बाहर की तरफ तो वो क्या होगा, आउट ऑफ, आउट ऑफ। सो फ्रेंड्स और जानते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मोमेंट टू द डेस्टिनेशन, मोमेंट टू द डेस्टिनेशन, यानी जब कोई चीज किसी स्थान पर जा रहा हो, किसी तरफ उसकी ओर जा रहा हो, उसकी ओर जा रहा हो या उसकी तरफ जा रहा हो, सो हम टू या टूवर्ड्स लगाते हैं, टू या टूवर्ड्स लगाते हैं। फ्रेंड्स आज हम आपको सिखा के ही मानेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कोई भी कुछ भी नहीं है, आप आज आपके लिए हलवा होगा, प्रीपोजिशन हलवा होगा फ्रेंड। टू और टूवर्ड्स सिर्फ आपको ध्यान से इस वीडियो को देख लेनी होगी, बस आपने सच बता रहे हैं, आपके लिए ये प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं, पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर होगी। मैं ताजमहल जा रहा हूं, मैं ताजमहल जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स क्या होगा, आई एम गोइंग टू ताजमहल, टू क्या है, यानी मैं जा रहा हूं ताजमहल की तरफ, यानी ताजमहल को देखने या ताजमहल के पास जा रहा हूं, तो वहां मैंने गोइंग टू लगाया। आई एम गोइंग टू ताजमहल मतलब मैं ताजमहल की ओर जा रहा हूं। टू क्या कर किया, एक संकेत किया कि मतलब ताजमहल की तरफ जा रहा हूं, मैं ताजमहल जा रहा हूं, यानी ताजमहल की तरफ ही जा रहा हूं ना, मैं ताजमहल की तरफ जा रहा हूं, मैं ताजमहल की तरफ जा रहा हूं, मैं ताजमहल जा रहा हूं, ये भी एक पॉइंट ही बता रहा है, तो टू लगा दिए। लेकिन मैंने तरफ कर दिया, टुवर्ड्स मतलब की ओर या तरफ, मैं ताजमहल की तरफ जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स ताजमहल, आई एम गोइंग टुवर्ड्स ताजमहल, मैं ताजमहल की तरफ, मुझे मैं ताजमहल जा रहा हूं, तो ये कंफर्म हुआ कि मैं ताजमहल देखने ही जा रहा हूं, मैं ताजमहल देखने यानी ताजमहल को पॉइंट मान के जा रहा हूं, मैं ताजमहल की ओर एकदम जा रहा हूं, ताजमहल के। और जो टूवर्ड्स कर दिया तो जरूरी नहीं कि मैं ताजमहल तक जाऊं, मैं उसकी ओर जा रहा हूं, मैं जो रास्ते में कोई और काम हो सकता है या उसके इर्द गिर्द कोई काम हो सकता है, लेकिन जब मैं ताजमहल जा रहा हूं तो स्पेशली मैं ताजमहल कोई काम से जा रहा हूं, ताजमहल देखने जा सकता हूं या कुछ। लेकिन जब मैं उसकी तरफ कह दिया तो ये हो गया फ्रेंड्स की हो सकता है मैं उसके आसपास कोई काम की वजह से जा रहा हूँ, हो सकता है मेरी कोई फ्रेंड्स का घर हो या कुछ भी, उस किसी से मिलने जा रहा हूँ उस क्षेत्र में, और ताजमहल तक ना जाऊँ, यानी हम उसके आसपास ही कोई काम हमारा हो, उसके बाद हम चले आए। सो फ्रेंड्स ये क्या होता है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स की तरफ की ओर, ऐसा कुछ बात हो तो वहां फ्रेंड्स हमने टूवर्ड्स लगानी है, क्या, प्रीपोजिशन। अब गोइंग क्या है, वर्ब है आपका, ताजमहल क्या है, अदर वर्ड है, आई, मैं हूं। अब इन दोनों के आई और ताजमहल के बीच में टूवर्ड्स क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, स्थिति बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, प्रीपोजिशन संबंध बता रहा है। सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं नेक्स्ट यूज प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन, रिलेटिव पोजिशन अबव, घड़ी टेबल के ऊपर है, द क्लॉक इज अबव द टेबल, द क्लॉक इज अबव द टेबल, घड़ी टेबल के ऊपर है, द क्लॉक इज अबव द टेबल। सो फ्रेंड्स में क्या है, रिलेशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, अबव कि हाँ घड़ी टेबल के ऊपर है, अबव, अबव, अबव उसके ऊपर, घड़ी टेबल के ऊपर है, तो टेबल और क्लॉक के बीच में क्या बताया जा रहा है, ऊपर होने की स्थिति बताई जा रही है। प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन यानी कि रिलेशन पोजीशन, ओवर, ओवर यानी कि ऊपर की स्थिति में हम किस प्रकार से चीजें प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंड्स घड़ी टेबल के ऊपर है, घड़ी टेबल, अब देखिए घड़ी क्या है, टेबल, और ऊपर यानी कि काफी ऊंचाई पे है टेबल, घड़ी टेबल के कुछ ऊंचाई पे है। सो आपने ऐसी इसको किस तरह से बतानी है, क्योंकि सरफेस तो टच नहीं है, सो आपने कहेंगे द क्लॉक इज ओवर द टेबल, क्योंकि उसके ऊपर है और टच भी नहीं है, यानी उसके ऊपर स्थित है। सो यहाँ हमने ओवर का इस्तेमाल किया। सो और जानते हैं फ्रेंड्स प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन में, यानी कि अंडर, अंडर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। जैसे फ्रेंड लिखा है बिल्ली बॉक्स के नीचे है, बिल्ली बॉक्स के नीचे दबी हुई है या नीचे है और दिख भी रही है, सो हमने क्या कहेंगे, द कैट इज अंडर द बॉक्स, द कैट इज अंडर द बॉक्स यानी कि उसके नीचे है, अंडर द बॉक्स यानी कि उसके नीचे दबी हुई है। सो फ्रेंड नेक्स्ट यूज जानते हैं इसका, और
रिलेशन ऑफ पोजीशन बिलो, बिलो मीन्स भी नीचे होता है, बिलो मीन्स भी नीचे होता है। ऐसे बिल्ली बॉक्स के नीचे है, हमने उसमें क्या किया, उसके नीचे दबी हुई है। ये क्या है, बिल्ली बॉक्स के नीचे, यानी बिल्ली बॉक्स क्या है, एक ऊंचा क्षेत्र है, उसके नीचे बैठी हुई है, यानी उसके बगल बैठी हुई है। सो क्या करेंगे हम, द कैट इज बिलो द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स उससे ऊंचा है, और हम कहेंगे उसके नीचे ही बैठी, क्योंकि उससे ऊंचा। जैसे हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, भले उसके बगल बैठे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं। सो ऐसे बॉक्स है, बॉक्स के बगल बिल्ली बैठी हुई, तो हम क्या कहेंगे, बिल्ली बॉक्स के नीचे बैठी हुई है। तो द कैट इज बिलो द बॉक्स, द कैट इज बिलो द बॉक्स। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया और आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन में और जानते हैं बिटवीन और अमंग। बिटवीन क्या होता है और अमंग का होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ लिखा है, देखिए आपकी डिस्प्ले पे, हरा और पीला बॉक्स के बीच में लाल बॉक्स है। द रेड बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन एंड येलो बॉक्सेस। आपको क्लियर होगा ना, कोई मतलब दो चीज के बीच में कोई एक वस्तु हो, यानी दो की तुलना की जाए, सिर्फ तीन लोग हों और बीच की चीजें बताई जाए दो के बीच में होने की, तो वहां हम बिटवीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बिटवीन। हरा और पीला बॉक्स के बीच में लाल बॉक्स है। फ्रेंड, जब कोई दो चीज के बीच में एक वस्तु हो तो हम वहां बिटवीन लगाते हैं। जैसे द रेड बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन एंड येलो बॉक्सेस। सो दूसरा जानते हैं, मैं बहुत सारे बॉक्सों के बीच में हूं, यानी कि दो की बात करते हैं तब बिटवीन लगाते हैं। और जब फ्रेंड्स दो से अधिक की बात करते हैं, पता नहीं होता, मैं बहुत सारे बॉक्स के बीच में हूँ, आई एम स्टैंड अमंग द बॉक्सेस, मैं बहुत सारे बॉक्सों के बीच में हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम अमंग लगा दें जब एक से अधिक वस्तु के बीच में कोई चीज हो। अब जब दो के बीच में हो तब बिटवीन, और जब दो से अधिक के बीच में कोई चीज हो तो वहां हम अमंग लगाते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट जानते हैं रिलेशन में इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, पीछे और सामने। पीछे और सामने से बिल्ली बॉक्स के सामने है, बिल्ली बॉक्स के सामने है। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। जैसे फ्रेंड्स हम कहते हैं मैं बोर्ड के सामने हूँ, आम इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, आम इन फ्रंट ऑफ बोर्ड। जब टीचर पढ़ाता है तो बोर्ड के सामने होता है। सो फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ का सेंटर होता है किसी चीज के सामने, एकदम फ्रंट पे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिल्ली बॉक्स के पीछे। द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, मतलब किसी चीज के पीछे होना, किसी चीज के पीछे होना। जैसे बिल्ली पीछे बैठी हुई है और एक बिल्ली है जो सामने बैठी हुई है, तो वहां हम इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे और यहाँ हम बिहाइंड लगाएंगे। सो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए और जानते हैं जो कुछ बचे हैं प्रीपोजिशन से। फ्रेंड्स, एरिया या क्रॉस, एक्रॉस या थ्रो, एक्रॉस या थ्रो। जैसे मैं नदी के उस पार गया, मैं नदी के उस पार गया, मैं नदी के उस पार गया। आई वेंट अक्रॉस द रिवर, क्योंकि भाई क्रॉस तो किए होंगे, उस पार गया तो, यानी हम किसी चीज के पार बताएंगे, यानी कि उस पार गया, उस छोर पे गया, तो वहां एक्रॉस प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक्रॉस। जैसे कि रिवर और मेरे बीच में संबंध बता रहा है, वो क्या बता रहा है, एक्रॉस होने की। मैं उस पार गया, मैं नदी के उस पार गया। सो एक्रॉस जो वर्ड है ये क्या है, ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से फ्रेंड, बाल खिड़की के ऊपर गया, बाल खिड़की के ऊपर गया। सो बॉल गया किसके द्वारा, खिड़की के द्वारा गया। द बॉल बेंट थ्रो, द बॉल बेंट थ्रो द विंडो, यानी कि खिड़की के ऊपर गया, खिड़की के ऊपर गया, यानी कि क्या हुआ, खिड़की के उस पार गया। यानी जब गेंद गया उस पार तो किसके द्वारा गया, खिड़की के द्वारा। तो थ्रो मीन्स के द्वारा, थ्रो का सेंस क्या होता है, के द्वारा, यानी उसके द्वारा गया उस पार। सो फ्रेंड्स, ये भी आपको क्लियर होगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, पॉइंट, क्लॉक या नाइट या हॉलीडे के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एट का प्रयोग। जैसे फ्रेंड देखिए, एट 5 o'clock, एट 7:30 AM। ऐसे फ्रेंड्स, माई ब्रदर कम्स लेट एट नाइट, मेरा भाई रात्रि में देर में आता है। जब नाइट या क्लॉक या पॉइंट या छुट्टी बताना हो तो एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं एट द वीकेंड, एट द क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस की छुट्टी पर या वीकेंड की छुट्टी पे, इस तरह से, यानी कि सप्ताह की आखिरी छुट्टी पे। ऐसे फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे फ्रेंड्स वहाँ हम, जैसे फ्रेंड्स क्या था, वहाँ हम एट लगाते थे। अब जैसे कुछ फ्रेंड, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी समय को बताने के लिए, जैसे पॉइंट में क्या है, महीने, कोई मौसम हो, पार्ट ऑफ
द डे हो, कोई दिन यानी दिन का कोई समय हो, ईयर्स कोई साल हो, या कोई सेंचुरीज हो यानी 2020 या 10वां शताब्दी 20वीं शताब्दी कुछ भी हो। सो वहाँ क्या करेंगे, इन लगाएंगे। इन दिसंबर, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन 2022, इन 2022, इन द 12th या 20th सेंचुरी। सो इस तरह से फ्रेंड्स इसको बताते हैं, यानी कि जब कोई पॉइंट बताना हो, टाइम का पॉइंट बताना हो, तो वहाँ हमने इन लगाते हैं। और जानते हैं फ्रेंड ऑन कहाँ लगाते हैं, जैसे फ्रेंड पॉइंट यानी ऑन लगाने की पॉइंट क्या होता है, डेज ऑफ द वीक, या सप्ताह का कोई दिन बताना हो, कोई डेट्स बताना हो, या पर्टिकुलर कोई डेज बतानी हो, तो आपने क्या करते हो, स्पेशली कोई डेट बतानी हो तो आप बताते हो ऑन मंडे, ऑन 6th जून, ऑन द बर्थडे, ऑन द बर्थडे। सो फ्रेंड्स आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जानते हैं फ्रेंड्स पॉइंट यानी फ्रेंड्स प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम, ऐसे आप बताओगे एट 7 o'clock, ऑन 7 o'clock ऑन 7th अप्रैल, इन अप्रैल। इन अप्रैल लगा सकते, अगर डायरेक्ट आप अप्रैल लगा दो तो इन लगाओगे, और जब 7th या कुछ लगाते हो, डेट स्पेसिफिक बताते हो तो वहाँ ऑन लगाते हो, और कोई टाइम बतानी है तो एट लगाकर बताया जाता है। सो फ्रेंड्स ये सब आपको जाननी चाहिए और ये 2-3 बार देखनी चाहिए। फ्रेंड्स यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। और आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़े ताकि आपको जो भी इंग्लिश की सेशंस या जो नॉलेजफुल सेशंस मिले उसे आप अच्छे से ग्रहण कर पाओ, जान पाओ। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप इसे 2 से 3 बार देखेंगे, कोई भी कंसेप्ट प्रीपोजिशन से नहीं रह जाएगा। हम इसके सेकेंड पार्ट भी लाएंगे। सो फ्रेंड्स अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।